हेलो एवरीवन, दिस इज संध्या। और आज हम एक न्यू चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इकोनॉमिक सब्जेक्ट का ही, लेकिन क्लास 10 का पहला चैप्टर विकास आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो विकास हम जानेंगे। चलो एक एग्जाम्पल से ही समझते हैं। पहले पहले हम, अब विकास की बात हुई है तो हम सोचेंगे, आप लोग सोचोगे कि विकास मतलब जैसे कि देश से गरीबी खत्म हो जाए, या फिर रोड बन गया, हॉस्पिटल बन गया, कॉलेज बन गया तो हमारे देश का विकास हुआ है। हाँ, ये तो सही है ही कि विकास तो हुआ ही है, पहले से बहुत ज़्यादा। लेकिन फिर भी हम आज समझेंगे कि विकास होता क्या है। जनरली लोग विकास से क्या समझते हैं, विकास को क्या लोगों की क्या राय है इसके बारे में, विकास है क्या। ठीक है, विकास वो होता है जैसे कोई चीज पहले से बेहतर होते जा रही है, उसे हम विकास कहते हैं। कोई भी चीज हो या कोई इंसान ही हो, पहले से वो बेहतर होते जा रहा है। जैसे देसी हो, देश पहले से धीरे धीरे बेहतर होते जा रहा है तो विकास होते जा रहा है। एक व्यक्ति धीरे धीरे बेहतर होते जा रहा है, शिक्षित होते जा रहा है, या उसके पास पैसा होते जा रहा है तो उसका विकास होते जा रहा है। ठीक है, तो वैसे ही विकास क्या है, एक विचार, लोगों का विचार जैसे पहले देखते हैं हम कि जैसे एक इंसान होता है, हर इंसान का अपना अपना आइडिया होता है, हर इंसान का अपना अपना विचार होता है। तो कुछ लोग सोचते हैं कि हमारे देश के लोग सभी लोग शिक्षित हो जाते, हमारे देश के लोग सभी शिक्षित हो जाते तो ये देश का विकास हो जाता। कुछ लोग सोचते हैं कि उनके पास घर हो जाता तो विकास हो जाता। कुछ लोग सोचते हैं कि देश से गरीबी खत्म हो जाती तो विकास हो जाता, या फिर देश के पास बहुत सारे हथियार आ जाते तो विकास हो जाता। है ना, लोगों की अपनी अपनी विचार है लेके। तो पहले हम जानते हैं देश के बारे में। तो जैसे कि मैंने बताया कि देश के बारे में लोग क्या सोचते हैं, कि अगर कुछ लोग सोचते हैं कि देश के सारे लोग शिक्षित हो जाते तो देश का विकास हो जाता, या फिर देश से गरीबी खत्म हो जाती तो विकास हो जाता, या फिर देश में हमारे देश में बहुत सारे हथियार आ जाते तो विकास हो जाता। ठीक है, या फिर हमारे देश की इकोनॉमिक स्थिति अच्छी हो जाती, देश के पास बहुत सारे पैसे हो जाते तो हमारे देश का विकास होता है। ऐसे ऐसे लोग सोचते हैं। अब विकास, अब एक व्यक्ति के तौर पे देखते हैं, विकास अलग अलग इंसान के लिए अलग अलग होता है। एक जैसे एक किसान को देख लो, एक किसान को देख लो, वो दूसरे खेत में काम करता है। अगर उसका खुद का जमीन हो जाए तो उसका विकास हो गया ना, क्योंकि दूसरे खेतों में तो मजदूरी कर रहा हो, एक मजदूर है, लेकिन उसका खुद का खेत हो गया तो खुद के खेत में काम करेगा तो उसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो उसका विकास हर तरह से हो गया, आर्थिक स्थिति से भी हुआ, ऐसे भी हुआ, विकास हुआ एक व्यक्ति का विकास। जैसे कोई एक लो फैमिली का नहीं, एक छोटे फैमिली का लोग है तो वो क्या सोचेंगे कि उनका विकास तब होगा जब उन्हें इक्वल, मतलब एक समान इज्जत मिलेगी समाज में, और या फिर सुविधाएं मिलेगी, या फिर अवसर मिलेंगे तो सोसाइटी, समाज में तो उसका विकास हो गया। और जैसे कि एक व्यक्ति में एक लड़की भी आ सकती है, कोई भी आ सकता है, तो एक लड़की ही सोच लो, एक लड़की हमेशा सोचती है ना, चाहती है ना कि उसको उतनी ही इज्जत मिले, उसको उतना ही सम्मान अधिकार मिले जितना उसके भाई को मिलता है, तो इससे उसका भी विकास हो जाएगा। सबकी अपनी अपनी सोच है कि वो उसका विकास कैसे होगा, वो अपने बारे में क्या सोचता है या फिर देश के बारे में क्या सोचता है। तो क्लियर हुआ कि विकास क्या है। कहने का मतलब ये है कि विकास एक बेसिकली एक आइडिया है। विकास लोगों का आइडिया होता है, जो कंट्री के लिए भी हो सकता है या खुद के लिए भी हो सकता है। दोनों के बारे में बता दिए विकास के बारे में, कि विचार देश के बारे में भी हो सकता है और एक व्यक्ति के बारे में भी हो सकता है, खुद के बारे में भी हो सकता है और पूरे देश के लिए भी हो सकता है। बात समझ में आई कि विकास क्या है। अब हम आगे आते हैं। हाँ, कहने का मतलब ये है कि विकास एक विचार है, और विचार में आते हैं कि देश के बारे में हो या व्यक्ति के बारे में है। आप समझ में आई ना, इतना देर से मैंने बताया आपको, बार बार बताया, रिपीट कर करके। अब आते हैं कि दूसरा पॉइंट जो है, विकास क्या वादा करता है, विभिन्न व्यक्ति विभिन्न लक्ष्य। ठीक है, विभिन्न व्यक्ति मतलब होता है कि जैसे बहुत सारे, सबके अपनी अपनी अलग अलग लक्ष्य होता है, और सब व्यक्ति का अपना अलग अलग सोचना है, वो अपने बारे में अच्छा सोचेगा, कुछ अपने बारे में। तो विकास क्या वादा करता है,
विकास ये कहता है कि मतलब जो अलग अलग तरह के लोग होते हैं, उनके अलग अलग लक्ष्य होता है। अब जैसे पहला देखो, विभिन्न व्यक्ति, डिफरेंट पीपल्स, पहले व्यक्ति व्यक्ति के बारे में देखते हैं। किसान हुआ, व्यवसायी हुआ, या फिर आदिवासियों हुए। अब किसान सोचेगा कि उसकी फसल के लिए बेहतर सिंचाई और अच्छी कीमत मिले। मतलब एक किसान है, वो क्या सोचेगा अपने के लिए? वो अपना विकास के बारे में क्या विचार करेगा? कि उसका कैसे विकास हो, यही सोचेगा ना, कि उसकी फसल अच्छी, उसे अच्छे बेहतर तकनीकी फसल, मतलब तकनीकी चीज़ें मिले, या फिर अच्छी सामग्री मिले, खाद सामग्री, जिससे उसकी अच्छी से सिंचाई हो सके और उसका अनाज अच्छे से उगे और उसकी कीमत उसे अच्छी मिल जाए। एक किसान ये सोच सकता है। एक व्यवसायी हुआ, जैसे व्यवसायी क्या सोच सकता है कि एक बिजनेसमैन यही सोच सकता है ना कि टैक्स कम लग जाए, कर में लाभ मिल जाता, टैक्स में छूट मिल जाती, टैक्स कम लग जाता। फिर वो सोचेगा कि उसे बिजली की सुविधा रहे, ताकि उसका हमेशा काम चलता रहे, उसके कारखाने में कभी अच्छा से काम हो और तेज़ी से हो, ताकि उसे ज़्यादा फायदा हो। वो अपना फायदा सोचेगा, किसान अपना सोच रहा है। अब जैसे आदिवासी हो गए, तो उनके उनके क्षेत्रों में निर्माण का कार्य पर प्रतिबंध लगाना, जैसे बांध, जैसे हमारा राज्य है, चाहे हमारा इलाका है, तो हम चाहेंगे ना कि बहुत सारे बांध बन जाए, या रोड बन जाए, या लाइट लग जाए, कॉलेज स्कूल सब खुल जाए, ताकि हम जहाँ रहते हैं वहाँ का विकास हो जाए, चाहे मेरे देश का हो, या फिर हम अपने एरिया का ही बात कर लेते हैं पहले। हमारा राज्य है, या फिर हम जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं उसी का विकास हो जाए। लेकिन वहीं पे तो पहले हम एग्जाम्पल जैसे दिए हैं बांध के बारे में, तो आदिवासियों के बारे में, तो उन्हीं लोग के बारे में पहले बात करते हैं कि कैसे। जैसे एक आदिवासी है, अगर बांध का निर्माण होगा तो उन्हें निर्माण होगा, तो बाकी लोगों के लिए तो फायदा का है। चलो विकास हो रहा है, उनके लिए तो सुविधा हो जाएगी, किसान के लिए भी सुविधा हो जाएगा, बाकी लोग के लिए सुविधा हो जाएगी। लेकिन एक आदिवासी लोग के लिए तो सुविधा नहीं होगा। उन्हें अब अपना स्थान छोड़कर दूसरा स्थान पे जाना होगा, उन्हें अपना सब कुछ छोड़कर कहीं और जाना पड़ेगा। उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना होगा, तो ये उनके लिए तो नहीं हुआ अच्छा। उनके लिए तो नहीं, उनके लिए तो विनाशकारी हो सकता है ना, उनके लिए तो ये अच्छा नहीं होगा। दूसरे के लिए, बाकी लोग के लिए अच्छा हो रहा है, लेकिन जो आदिवासी कम्युनिटी के लोग आते हैं, इस समाज के जो लोग आते हैं, उनके लिए तो ये नुकसान हो गया ना। तो इस पर प्रतिबंध लगाएं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो अपने क्षेत्र में तो इस पे प्रतिबंध लगाएंगे। हाँ, ये हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि हर इंसान की अपनी अपनी अलग अलग राय है, अलग अलग राय होती है। एक के लिए जो विकास हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो दूसरे के लिए विकास हो। कभी कभी वो दूसरों के लिए विनाशकारी भी हो सकता है। जैसे हम आदिवासियों को समाज लोग के बारे में बात की अभी। तो कहने का मतलब ये है कि विभिन्न व्यक्ति, विभिन्न लक्ष्य, हर इंसान का अपना अपना लक्ष्य होता है विकास को लेके। जैसे कि अलग अलग लोगों के लिए विकास की धारणा अलग है, बताए लिखे हैं मैं हमने। अलग अलग लोगों के लिए विकास की धारणा अलग अलग है, जो कि अभी मैंने बताया 3 एग्जाम्पल देके, किसान, व्यवसायी और आदिवासियों। अब दूसरा आते, एक के लिए जो विकास हो सकता है दूसरे के लिए नहीं हो सकता है, या कभी भी दूसरों के लिए विनाशकारी हो सकता है। जैसे कि अभी आदिवासी समाज के लोगों के बारे में बताए हम कि अगर बांध बनता है तो इन्हें अपना घर द्वार सब छोड़ के, स्थान छोड़ के, जहाँ वो स्थान बना के रहे हैं, या झोपड़ी या कुछ भी बना के रहते होंगे, तो उन्हें वो अपना स्थान छोड़कर कहीं और जाना होगा। तो इसलिए वो वहाँ पे बांध अगर बनेगा तो वो प्रतिबंध लगाएंगे, नहीं बने देंगे कि इससे तो क्योंकि उनके लिए ये सही नहीं होगा, उन्हें कहीं और जाना होगा। लेकिन बाकी लोगों के लिए तो इससे फ़ायदा हो सकता है ना। तो जरूरी तो नहीं है ना कि जो आपके लिए फ़ायदा हो सबके लिए फ़ायदा हो। तो सबकी अपनी अलग अलग राय है। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो मुझसे मैसेज करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि क्या आपको पूछना है, और कैसा लगा ये भी बताना मुझे। और इसको नोट भी कर लेना, और समझने की अपने तरफ से भी कोशिश करना। बुक में पढ़ना, बुक में भी दिया हुआ है इस दोनों टॉपिक के बारे में। आज बस मैं ये दोनों ही टॉपिक बताऊंगी। विकास का एक इंट्रोडक्शन छोटा सा दे दिए, विकास क्या है, लोग इसे क्या समझते हैं, और फिर सब अलग अलग लोगों के लिए विकास की धारणाएं अलग अलग होती है, सबकी अलग सोच है, सबकी अलग राय है, सबकी सुविधाएं अलग है।
किसी से किसी को कोई किसी के लिए कुछ विकास हो सकता है तो दूसरे के लिए वो हानि भी हो सकता है। तो हम इसमें हमने पढ़ा विभिन्न व्यक्ति, मतलब हर व्यक्ति व्यक्ति का राय देखा और हम आपको बताएं कि हर व्यक्ति क्या सोचता है। हर व्यक्ति का अलग अलग राय दी है, उसकी अलग अलग अपने विकास को लेके क्या धारणा है। ठीक है, थैंक यू। यहाँ तक आप अच्छे से पढ़ना। थैंक यू सो मच।